नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को उस वक्त बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हंगामा खड़ा हो गया जब कैराना से सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए समर्थकों के साथ सीधे डीआईजी कार्यालय पहुंच गईं, जहां पार्किंग में गाड़ी करने को लेकर विवाद हो गया और महिला थाना पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इकरा को तो कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, मगर उनके समर्थकों को नहीं छोड़ा गया और उनके समर्थकों को तुरंत चलने कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद जिसकी सूचना वापस लौट रही इकरा हसन को लगी और उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को सहारनपुर की ओर मोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने इकरा हसन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन इकरा हसन उनको चकमा देकर सहारनपुर के थाना सदर बाजार पहुंच गई। एसपी सिटी से काफी बहस भी हुई। बताते चलें कि मामला एक बुजुर्ग महिला के बेटे मोनू कश्यप के हत्याकांड से जुड़ा है। आरोप है कि बेटे के मर्डर के बाद महिला लगातार डीआईजी के ऑफिस के चक्कर काटती रही थी, मगर बुजुर्ग पीड़िता की कहीं सुनवाई नहीं हुई। में खड़े होकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि कल को अगर आपके हमारे साथ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके हमारे साथ अपराध आपके बता दो, सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों